केजीएमयू धर्मांतरण मामले में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। महिला के परिजनों के मुताबिक मुस्लिम डॉक्टर ने पहले भी धर्मांतरण कराकर शादी की थी, हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर शादी की थी और अपनी पहली शादी छिपाकर दोबारा हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को फंसाया। और जब लड़की को पहली शादी के बारे में पता चला तो वो सदमे में आ गई। परिजनों की ओर से महिला आयोग और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है। केजीएमयू प्रशासन भी सख्त एक्शन की बात कह रहा है। तो केजीएमयू धर्मांतरण मामले में यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्त हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। केजीएमयू के वाइस चांसलर से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। डिप्टी सीएम ने बताया कि मामले की जांच के लिए स्पेशल कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। ये धर्मांतरण का खेल कब से चल रहा है, लव जिहाद का खेल कैसे कैसे चल रहा है, इस पर अब जांच बिठा दी गई है। ये जानकारी मिली है, पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी जांच कर रहा है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी हमने अलग से कमेटी गठित करके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और देखिए, अब इस पूरे मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। लगातार ये सामने आ रहा है कि कैसे माहौल बनाया जा रहा था, कैसे हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को टारगेट किया जा रहा था। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस पूरे मामले के हर एक पहलू को हमारे सामने रखेंगे। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में कैसे आया, क्या सबसे पहले आपको समझ में आया, क्या कुछ हुआ परिसर के अंदर, बताइएगा जरा। सैटरडे को परसों हम लोगों को ये बताया गया कि सीएम पोर्टल पे एक कंप्लेंट डाली गई है जो हमारे यहाँ पैथोलॉजी एमडी की प्रथम वर्ष की छात्रा है जो कलकत्ता की रहने वाली है और यहाँ पे वो पीजी कोर्स ऑल इंडिया सीट से करने आई है। उसके पिता ने एक कंप्लेंट डाली है। उसी के विभाग में उसका 1 साल सीनियर एमडी पैथोलॉजी सेकेंड ईयर का एक रेजिडेंट जो भी ऑल इंडिया सीट से आया था लेकिन उत्तरांचल का था, माइनॉरिटी का था। इसके बारे में इनके पिता ने शिकायत डाली कि इस लड़की को उन्होंने अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया और उसके बाद जब शादी की बात लड़की ने रखी तो उन्होंने कहा कि पहले धर्म परिवर्तन करो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब लड़की ने धर्म परिवर्तन के लिए मना किया और वो उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, उस वक्त उसको तंग किया, प्रताड़ित किया, बार बार मैसेजेस किए, स्टॉक किया, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हुई और उसको कुछ दवाइयां भी लेने की जरूरत पड़ी। अभी ये सब प्रकरण चल ही रहा था, तब तक उनके पिता का आरोप है कि लड़की को जो दोस्ती शुरू हुई थी वो जून जुलाई 2025 में, लेकिन उनके पिता का ये आरोप है कि फरवरी 2025 में यानी उससे 4 महीने पहले वो लड़का एक दूसरी हिंदू डॉक्टर लड़की से शादी कर चुका था और उसने इस बात को इससे छिपाया। यही नहीं, उस शादी करने वाली डॉक्टर का भी उसने पहले धर्मांतरण कराया, फिर शादी की जी। हम लोगों के पास अभी कोई लिखित रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो समाधान पोर्टल मुख्यमंत्री जी का है, अगर कोई भी चीज मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे आ गई है जो कि एक ऑफिशियल पोर्टल है और मीडिया में प्रचारित हो रही है, तो इसका विश्वविद्यालय ने सैटरडे को ही, शनिवार को ही स्वतः संज्ञान लेते हुए कल मुझे इसके लिए नियुक्त किया था कि मैं इसकी सारी जानकारी जुटा पाऊं। हमारे वाइस चांसलर का, सोनिया नित्यानंद जी का स्पष्ट कहना है कि अगर ये आरोप सही है, क्योंकि हमारे पास शिकायत नहीं है, फिर भी आप फैक्ट फाइंडिंग करिए और अगर ये आरोप सही है तो विश्वविद्यालय के स्तर से जितनी भी कार्रवाई हो सकती है सख्त से सख्त उसको हम लोग करेंगे। के सिंह जी, चूंकि लव जिहाद का मामला है, ये जबरन धर्मांतरण कराने का मामला है और इससे पहले भी अगर आरोप सही हैं तो अगर इससे पहले भी एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराया गया है तो ये बड़ी बात है और ये गंभीर विषय हो सकता है। जो आरोपी डॉक्टर है उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी लड़के की रेजिडेंट होते, किसी लड़का ने एमडी करते हुए शादी की और अपने विभाग में वो किसी को बताया ही नहीं और उसको पूरी तरह से छिपाए अपने वलीमे में या जिसमें भी किसी को न बुलाए, तो ये तो एक साजिश की बू देता है। अगर कोई भी शादी करेगा तो सामान्य रूप से चाहे जिस भी जात बिरादरी में करे, ज्यादा या कम कुछ लोगों को तो वो शादी के फंक्शन में साझा करेगा, कुछ लोगों को बुलाएगा। अगर वो किसी को बताता ही नहीं है, क्योंकि वो हॉस्टल में नहीं रहता था, बाहर रहता था, तो इसकी जानकारी हमारे यहाँ के अन्य छात्रों को नहीं हो पाई। आज हम लोगों ने अभी
11 बजे पूरे विभाग के सारे शिक्षकों को और जो उससे वरिष्ठ जूनियर डॉक्टर थे उनकी एक बैठक करने को हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहा था कि जिससे और ज़्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन हमारे पास कोई शिकायत नहीं है अभी भी, लेकिन जो पोर्टल पे शिकायत है उसके अनुसार फरवरी में शादी हुई, तब ये लड़का रेजिडेंसी यहाँ कर रहा था। जब इसने अपना फॉर्म भरा था 1 साल 1.5 साल पहले, तब इसने अपने को अनमैरिड बताया था। तो अगर इसने फरवरी में शादी करी और वो भी एक धर्मांतर करा के करी, फिर जून में ही 3 महीने बाद उस लड़की के साथ नहीं रह रहा है, इसके साथ लिव इन में रह रहा है। बिल्कुल, लव ट्रैप, लव जिहाद और फिर धर्मांतरण का ये खेल, कहां तक इसके तार जुड़े हुए थे सर, ये तो आप लोग जब जांच करेंगे उसके बाद सामने आएगा कि कितना खतरनाक काम है और किन किन लड़कियों को अभी तक इस पूरे केस में टारगेट भी किया गया है। शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।